नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। बुध पहुंचे शुक्र के घर में, यानी बुध शुक्र के घर में जा रहे हैं। और जब बुध शुक्र के घर में जाते हैं तो कैसा प्रभाव देखते हैं, जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बुध जब शुक्र के घर में पहुंचते हैं तो कैसा प्रभाव देखने को मिलता है कन्या राशि वालों के जीवन में। क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध कैसा प्रभाव देंगे कन्या राशि वालों के जीवन में। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय बुद्धाय नमः या जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बुध जो कि ग्रहों के युवराज हैं, बुध का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बुध 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर आपके लगन से अब आपके धन भाव को देखेंगे। दूसरा भाव धन का होता है, परिवार का और वाणी का भाव होता है। इसके स्वामी शुक्र होते हैं। बुध 2 घर के स्वामी होते हैं, यानी आपके 2 हाउस के स्वामी होते हैं। एक आपके लगन के स्वामी होते हैं और एक आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं, जहां पर गुरु बैठे हुए हैं। क्योंकि बुध 2 राशियों के स्वामी होते हैं, कन्या और मिथुन। प्रिय कन्या राशि वालों, अब बुध शुक्र के घर में प्रवेश करेंगे 3 अक्टूबर को। तो कैसा प्रभाव रहेगा, शुक्र के घर में जाने पर बुध कैसा प्रभाव देते हैं। क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, और जब मित्र हैं तो बुध अच्छा प्रभाव देंगे। मंगल शुक्र की राशि में विराजमान है, मंगल की है समराशि होती है, तो मंगल भी अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। और बुध और मंगल की यह युक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे। बुध जब सकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त करता है, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं, जो परेशानियां चल रही थी, समस्या चल रही थी, वह आपकी समाप्त होती हैं। क्योंकि प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है, बुध ग्रहों के युवराज हैं और बुध मित्र की राशि में 3 अक्टूबर को पहुंचेंगे। तो बुध की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में रहेगी, और अष्टम भाव में मंगल की भी 7वीं दृष्टि रहेगी। बुध सम्मान दिलाते हैं जीवन में, बुध बुद्धि के कारक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। धन भाव में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति अपने धन को बढ़ाता है, इस प्रकार के कार्य करता है कि धन बढ़ता है। परिवार में मान सम्मान आपको दिलाते हैं। वाणी में भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि बुध का यह प्रभाव बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। मंगल सेनापति हैं, मंगल साहस और पराक्रम के स्वामी हैं। आपके हौसले बुलंद रहेंगे कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलेगी, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके हौसले जब बुलंद रहेंगे, क्योंकि मंगल आपके साहस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे और सफलता देखने को मिलेगी जीवन में। प्रिय कन्या राशि वालों, बुध तुला राशि में यानी आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, मित्र का घर रहेगा, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाते हैं। जब बुध आपके दूसरे भाव में पहुंचते हैं तो व्यक्ति सदाचार और बुद्धिमान बनता है, क्योंकि आपके वाणी पर प्रभाव देखने को मिलता है, बुद्धि के कारक होते हैं तो वहाँ पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है और सज्जनों की संगति प्राप्त करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बुध का यह राशि परिवर्तन, क्योंकि जीवन में विभिन्न सुखों को भोगता है। यानी यहाँ पर बुध का आना बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। धार्मिक कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी, साथ ही साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। मंगल हैं तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। ज्ञान धन यश बढ़ता है जब बुध आपके दूसरे भाव में पहुंचते हैं, क्योंकि बुध ज्ञान और बुद्धि के कारक होते हैं, जिससे कि व्यक्ति लगातार जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और जब बुद्धि के कारक, ज्ञान के कारक
बुध का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति का मान सम्मान भी बढ़ता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, परिवार में मान सम्मान बढ़ता है, या कोई रुका हुआ कार्य आपका पूरा होता है। यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, सफलता के योग बनेंगे, जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी और जो लंबे समय से उतार चढ़ाव चल रहा था, समस्याएं चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, कहीं ना कहीं वह अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, अब मंगल भी परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल बुध के साथ मिलकर अपनी समराशि में बैठे हुए हैं और मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और अब मंगल अब आपके तीसरे भाव के भी स्वामी होते हैं, क्योंकि मंगल 2 राशियों के स्वामी होते हैं, तो आपके अष्टम हाउस के और साथ ही साथ आपके तीसरे हाउस के स्वामी माने जाते हैं मंगल। परंतु बैठे कहाँ हैं? आपके दूसरे भाव में, और वहाँ पर मंगल बुध के साथ मिलकर युक्ति दिखा रहे हैं, जिससे कि आपकी मेहनत सफल होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मेहनत के अनुसार आपको लाभ पहुँचाते हैं। जीवन में जो समस्या चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, वह समाप्त होती हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है, पिता का सहयोग देखने को मिलता है, या दोस्तों के द्वारा जो आपके सच्चे मित्र हैं, आपके कार्य पूरे होते हैं। अगर कोई कानूनी अड़चनें चल रही हैं तो वह भी आपकी समाप्त होती हैं। लंबी यात्राएं आपकी फायदेमंद रहती हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, मित्रों की यहाँ पर संख्या बढ़ती है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आपके मित्र आपका हित चाहते हैं, आपके सच्चे मित्र हैं, उनका ही साथ आपको रखना चाहिए। बुध और मंगल का मिलना, क्योंकि एक बुद्धि के कारक हैं, एक साहस के कारक हैं। आप जान पाते हैं कि किस दिशा में आपको मेहनत करनी है, कहाँ पर आपको मेहनत दिखानी है, कहाँ पर अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाना है, किस तरह आप अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार आप समाज में अपने मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार आप अपने कार्यों को लगातार सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है बुध का। यानी 3 अक्टूबर के बाद जो परिवर्तन रहेगा, वह बदलाव रहेगा, वह कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बुध की जो सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में है, क्योंकि अष्टम भाव यह अशुभ भाव माना जाता है, परंतु यहाँ पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि होना बहुत ही अच्छा रहता है। प्रिय कन्या राशि वालों, जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो परेशानियां चल रही थी, कहीं ना कहीं वह अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि मान सम्मान बढ़ेगा आपका, समाज में कार्य आपके सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जो आपके जीवन में कार्य बिगड़ रहे थे, या कोई मानसिक अशांति देखने को मिल रही थी, या अप्रिय घटनाएं सुनने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका हल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जहाँ पर मंगल और बुध होते हैं तो आप जीवन में अपनी परेशानियों को समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बुध आपकी उन परेशानियों का हल आपको प्राप्त होता है और लगातार आप सफलता प्राप्त करते हैं जीवन में। क्योंकि व्यापार में जो लगातार समस्याएं चल रही थी, या उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, कहीं ना कहीं वह समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जब मंगल और बुध की युक्ति होती है तो आप अपने कार्य क्षेत्र में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति के योग बनते हैं, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे कि जीवन में आप बड़े से बड़े पद प्राप्त करते हैं। जो व्यापार करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जो धन के क्षेत्र में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, कहीं ना कहीं वे अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। यानी यहाँ पर व्यक्ति को बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, बड़ा ही अद्भुत प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि बुध और मंगल की यह युक्ति व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाती है और मेहनत का फल मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय कन्या राशि वालों, जब हम किसी कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और वहां पर हमें मेहनत का फल मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप और आगे बढ़कर कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, समय के अनुसार आप कार्य को पूरा करते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर समय का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि आप समय के अनुसार अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, परेशानियों का अंत करते हैं। क्योंकि जो शत्रु उतार चढ़ाव दिखला रहे थे जीवन में, उन्हें पर विजय भी प्राप्त कराते हैं बुध देव। बुध ग्रहों के युवराज कहे गए हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज की उपाधि दी गई है और मंगल को सेनापति की। और जब सेनापति युवराज पावरफुल होते हैं तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है
और यह समय 3 अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा वह बुध के प्रभाव का रहेगा, क्योंकि बुध आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे और आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। आपके लगन को छोड़कर अब आपके धन भाव को देखेंगे, धन को बढ़ाएंगे, धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ेगा, परेशानियों का अंत होगा। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यह जो समय रहेगा बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर परेशानियों का अंत होगा, और जब परेशानियों का अंत होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। क्योंकि जीवन में जब छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, या परिवार में मनमुटाव चलता है, या किसी कार्य को लेकर वह समय से पूरा नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मानसिक अशांति रहती है, या कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगता है, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव देखने को मिल जाता है, जीवन साथी से मनमुटाव देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इस तरह का जो प्रभाव देखने को मिल रहा था, अब वह अवश्य ही समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी आपके लगन में। यानी बुध के ऊपर शनि की दृष्टि थी, और शनि की दृष्टि किसी भी ग्रह के ऊपर होती है तो वहां पर आपको देरी से सफलता देखने को मिलती है, या कठिन परिश्रम करना पड़ता है, या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा कि बुध और मंगल बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, आपके कार्यों को बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, और गुरु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके दूसरे भाव में रहेगी, तो यह भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। यानी बुध तो स्वयं अच्छा प्रभाव देंगे, और गुरु की भी दृष्टि रही, और पंचम दृष्टि गुरु की बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए सोने पर सुहागा रहेगा। अवश्य ही धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, धन आपका बढ़ेगा, कार्य सफलता की ओर बढ़ेंगे, परेशानी आपकी समाप्त होंगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, व्यापार में विस्तार का योग बनेगा, और शायद नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति के योग अवश्य ही बनेंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी, जय मंगल देव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। और जिन भी व्यक्तियों को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय मंगल देव, हर हर महादेव।